के क्लास में हमको वेंचुरोमीटर का न्यूमेरिकल करना है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इज फ्लोइंग थ्रू अ वेंचुरोमीटर हैविंग इनलेट डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड थ्रोट डायमीटर 10 सेंटीमीटर। द ऑयल मर्क्यूरी डिफरेंशियल मैनोमीटर शोज ए रीडिंग ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो ये किसका वैल्यू हो गया? एक्स का। रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है? एक्स का वैल्यू होता है। कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल थ्रू द हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर। सी डी का वैल्यू दिया है यहाँ पे 0.98। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हमको गिवन दिया हुआ है। तो गिवन है हमको A1 A2, यहाँ पे से ऑयल फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? मर्क्यूरी दिया हुआ है। दोनों का रीडिंग कितना दिया हुआ है? रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? D1 का वैल्यू देख लेते हैं हमको 20 सेंटीमीटर, और D2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ थ्रोट। तो यहाँ पे से हम A1 निकाल लेंगे। ये हो जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सेंटीमीटर में निकालते हैं, 314.16 mm स्क्वायर। ऐसे ही A2 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा π/4 D2 का स्क्वायर। D2 कितना है? 10। तो ये हो जाएगा A2 78.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। A1 A2 निकल गया हमारा। H का वैल्यू हमको निकालना है, प्रेशर हेड का वैल्यू, जिसके लिए यहाँ पे X का वैल्यू दिया है, मर्क्यूरी दिया हुआ है। मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6, और यहाँ पे ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे से ऑयल फ्लो हो रहा है, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रेशर हेड क्या होता है? प्रेशर हेड H इक्वल टू एक्स SM/S ऑयल -1। ये कौन से केस में होता है? जब SM ज़्यादा होता है S ऑयल से। मतलब जो मैनोमीटर का जो फ्लूइड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है जो पाइप में फ़्लो हो रहा है उस लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो यहाँ पर 13.6 ज़्यादा है 0.8 से, तो हमको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ से हम H का वैल्यू निकाल लेंगे। X हमको पता है 25, ये हो गया 13.6, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 -1। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमको H का वैल्यू आएगा 400 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल। ये किसके टर्म पे निकाल रहे हैं हम लोग? ऑयल के टर्म पे निकाल रहे हैं, क्योंकि पाइप में क्या फ्लो हो रहा है? ऑयल फ्लो हो रहा है। अब हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ फ्लो, Q। तो वेंचुरीमीटर के लिए Q का वैल्यू क्या होता है? CD A1 इंटू A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH। तो CD का वैल्यू है हमको 0.98 दिया हुआ है। A1 314.16, ये हो गया 78.54। A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू 2G का वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। हमको इस किस में लेना है? सेंटीमीटर में लेना है। तो ये हो जाएगा 9.81 इंटू 10⁻²सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और H का वैल्यू हमने निकाला है 400। तो ये सब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आता है 21421375.68 अपॉन 304 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड में आता है। तो
क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 70,465 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। अब इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में लेना है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हुआ 10⁻³ मीटर। तो क्यू हो जाएगा 70,465 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और इसको अगर हमको लीटर में लेना है तो हमने पढ़ा था 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 70.465 लीटर पर सेकेंड। ये आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में और लीटर पर सेकेंड में। एग्ज़ाम में किसी भी यूनिट में निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। इजी क्वेश्चन था बहुत, बस हमको एच का वैल्यू कैसे निकालना है वो ध्यान में रखना है। प्रेशर हेड एच होता है एक्स। जब मैनोमीटर रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर दिया रहता है तो मैक्सिमम केस में प्रेशर हेड ऐसे ही निकालते हैं। मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।